वेल सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मैं और हम सब बेवकूफ़ बन चुके हैं। वेल हो सकता है आप लोग को ये लग रहा हो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ये जो भी सेट फुटेज सामने आया है ये एक असली फुटेज है, और हाँ लगना भी चाहिए क्योंकि मार्वल ने खुद ही अपलोड किया है। पर इस बात में एक्चुअली में कितनी सच्चाई है चलिए आज जानते हैं। पर स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद इतनी ज्यादा थ्योरीज बन गई कि मार्वल अगर उसकी मूवी का रेफरेंस भी देता तो भी लोगों की बहुत हेल्प हो जाती स्टोरी को क्रिएट करने में। लेकिन यहाँ तो मार्वल ने एक पूरा सेट फुटेज ही अपलोड कर दिया, वो भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो क्या इससे हमें ये मालूम चलता है कि मार्वल बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है? वेल ऑफ कोर्स नॉट। और इसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स मैं आपको दूंगा कि क्यों मार्वल ने ये फुटेज को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है और क्यों आगे जाकर भी ये ऐसे फुटेज लीक करता रहेगा। वेल आई मीन हाँ, मार्वल पागल तो नहीं है कि उसने खुली जगह पर ब्रांड न्यू डे की ऑफिशियल शूटिंग चालू कर दी है और लोग ऐसे ही वीडियो बना के लीक कर दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, द हाइप ऑफ डूम्सडे। वेल स्पाइडरमैन नो वे होम आप लोगों को याद है? स्पाइडरमैन नो वे होम में मार्वल ने पूरी जान लगा दी थी और कास्ट ने भी पूरी जान लगा दी कि कुछ भी रिवील ना हो कि कौन कौन आने वाला है। बट फिर भी उस समय में मार्वल कोई और प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों का सारा ध्यान स्पाइडरमैन नो वे होम पे था, इसलिए लीक्स तो लीक हो ही जा रहे थे। और इसी ध्यान की वजह से एंड्रू गारफील्ड ने भी अपने आप को बहुत डिफेंड करने की कोशिश की कि वो फोटोशॉप था, वो कुछ और था, वो एडिटिंग थी, लेकिन बेचारा कर ही नहीं पाया। और अब वेल यही सेम चीज गलती से भी डूम्सडे के साथ ना हो जाए, इसलिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो 5 ही महीने पहले आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे के, उसके फुटेजेस अपलोड करने चालू कर दिए ताकि सारा ध्यान लोगों का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ आकर्षित हो जाए और लोग डूम्सडे को एक समय के लिए भूल जाएं। पॉइंट नंबर 2, ये नकली है। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के होने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड प्लानिंग थी मार्वल की ओर से, ताकि आप लोग को ब्रांड न्यू डे के बारे में ही गुमराह कर सके। अब अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मार्वल ऐसा कर ही नहीं सकता तो जाकर एंड गेम का टीजर देखो और इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर 2 देखो। पहली चीज मार्वल इसीलिए कर रहा होगा ताकि आप लोग ब्रांड न्यू डे के बारे में कोई असम्पशंस ना लगाओ, वो मार्वल खुद ही रिवील कर दे कि कैसे शूट होंगे और कैसे कैसे फाइट सीक्वेंस आप लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग को इजीली इसको मिस्टर ली वगैरह से कनेक्ट कर पाओ और एक स्टोरी लाइन बना पाओ। और जब आप लोग एक प्रेडिक्टेड मूवी का स्टोरी लाइन बना लोगे तभी मार्वल आप लोग को एक बहुत ही बड़ा शॉक देगा मूवी में, और इससे ऑल एंड ऑल मार्वल का ही फायदा होगा। पॉइंट नंबर 3, ये एक सेटअप है। तो देखो मार्वल के अभी बहुत सारे ऐसे मूवी वॉचर्स हैं जो कभी भी न्यूज से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, उनके पास उतना कभी टाइम नहीं रहता किसी नर्ड चैनल को देखने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल ने इंटेंशनली ये सब फुटेजेस लीक करवाया और अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड कर दिया ताकि हाइप उनके बीच में भी मेंटेन रहे। और हाँ ऑफ कोर्स मार्वल इसमें बहुत सारे रीशूट्स भी करेगा, लेकिन ये हाइप मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल सा प्रीलोड ही कह लो। पहले आप देखो कोई मुझे पर्सनली आके पूछता है कि आप मुझे कोई एक पॉइंट बताओ जो सबसे ज्यादा वैलिड हो, तो मैं अपना पहला वाला पॉइंट ही रखूंगा क्योंकि मुझे वही वाला पॉइंट सबसे ज्यादा सही लगता है। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा पॉइंट कौन सा वैलिड लगता है मुझे कॉमेंट्स में बताओ।